चारों तरफ दिखाया, डॉक्टरों के पास भी कई जगह दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आपकी बिटिया पागल है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता भूत है, कोई कहता पागल है, कोई कहता कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन बाद में अखंडौरा धाम के बारे में पता चला और हम यहाँ आए तो हम ठीक। मेरे गले में सूजन थी, वो भी कम हो गई है, और मेरे घर में संकट था, वो भी कम हो गया। यहाँ आने के बाद ये हुई थी। अच्छा रुक नहीं रहे थे। अच्छा। अस्पताल में कह रहे थे बच्चे नहीं रुकेंगे इसके, तो फिर गुरुजी के यहाँ आए थे तो गुरुजी ने दिया। हमीरपुर का कुंडौरा धाम, जहां कलयुग के राजा बालाजी महाराज स्वयं विराजमान हैं। यहां झुकते ही टूट जाती है प्रेत बाधा और असाध्य रोगों से भी मिलती है मुक्ति। आस्था हो सच्ची तो चमत्कार तय है। एक भक्त से आपको और रूबरू कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम केशव बाबू है, मैं सिसोलर ग्राम से हूँ। कहाँ पे? सिसोलर। अच्छा। और मुझे कैंसर का रोग हुआ था और यहाँ आने से मेरा सही हो गया। हम कई जगह भटके, अस्पताल में गए, आए, बनारस भी गए, बांदा भी गए, हमीरपुर में तो खैर दिखाया ही दिखाया, कानपुर भी गए, यहाँ तक कि हम इटावा तक गए। इटावा का डॉक्टर तो हाथ जोड़ के खड़ा हो कि भैया अब तुम्हारा नहीं सही होगा, आप वैसे दिखाइए, मतलब ओझा तांत्रिकों को दिखाए। हमें ओझा तांत्रिकों में कभी न विश्वास था, न कभी है और न कभी हमारा रहेगा। फिर हम आए धाम में, आए धाम में गुरु जी के शरण में आए, हमारा उद्धार हुआ, हमारा रोग सही हुआ, हमारा कैंसर रूपी जो रोग था वो पूर्ण रूप से सही हो गया। जय श्री राम। जो कैंसर, वैसे भी कैंसर वो बीमारी है, शुरुआती दौर में कैंसर पता नहीं चलता है। लगभग 70 से 80% जब कैंसर फैल जाता है तब जाके आपको प्रॉब्लम पैदा करता है, वो पता चलता है। और जब उस स्टेज पे जाने के बाद डॉक्टर हाथ खींच लेता है कि अब कुछ बस उसको चलाया जा सकता है, कुछ बढ़ाया जा सकता है, टाइमिंग उसको रोग को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वो इस दरबार में आने के बाद वो रोग सही हो गया है और सामने व्यक्ति स्वस्थ है। हमारा दांत उखाड़ने का भी नौबत आ गया था कि दांत यहाँ से मतलब जैसे खीरा का बीजा ऐसे चांद नहीं होता, ऐसे ऊपर को भाग रहा था, ऊपर को ऐसे भाग रहा था। हम बहुत इलाज, हम परेशान हुए, परंतु ऐसी बालाजी की ऐसी कृपा हुई। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मानूंगा मैं बालाजी धाम को, क्योंकि जो अस्पताल जवाब दे दे, जहाँ विज्ञान साइंस जवाब दे दे, वहाँ से परमात्मा की अदालत चलती है, यानी बालाजी की अदालत। ये बिल्कुल सत्य है कि आदमी के ऊपर, जो व्यक्ति के ऊपर जो बीतता है वो रियल में कोई नहीं उस चीज़ को समझ सकता है। जिस व्यक्ति के ऊपर जो चीज़ बीतती है वो व्यक्ति ही स्वयं समझ सकता है। और जब उस समझने के बाद जब वो हर जगह से हार जाता है तब शायद वो ईश्वर के शरण में जाता है। आइए हम दूसरे भक्त से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? सुमन। जी सुमन जी, आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? 5-6 साल से हो गए। जी, क्या समस्या थी आपको? हमें बच्चे नहीं हो रहे थे। शादी के कितने दिन हो गए थे? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए थे। तो आपने इलाज भी कराया होगा? हाँ, बहुत अच्छा। इलाज कराया था। डॉक्टरों ने क्या बताया था? डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चा नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ इस दरबार में आने के बाद आपका बच्चा हुआ? हाँ, आपके सामने है बच्चा हुआ। और डॉक्टर कह रहे थे मतलब बच्चादानी का मुंह भी खुला रहा है 9 महीने तक। बाबा का ये ऐसी महिमा कि बच्चा हुआ, सब कुछ। चलिए, इस दरबार में आने के बाद ये सामने बच्चा है जिसको मेडिकल ने बिल्कुल बोल ही दिया कि बच्चा हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन कर दिया। इस दरबार में आने के बाद वो चमत्कार आपको साक्षात सामने मिल रहा है। इस दरबार की महिमा है और बालाजी महाराज की महिमा है। ये हमारे गुरुदेव जी की महिमा है जो इस दरबार में ये चमत्कार हो रहे हैं। ये जो कर्मचारी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, आइए हम उनके मुख से पूछते हैं कब से यहाँ किस तरीके से लोगों का कल्याण हो रहा है, उनसे रूबरू कराते हैं। ये भैया हैं यहाँ के कर्मचारी, यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी भैया, बोलिएगा आप यहाँ के बारे में कुछ। वैसे मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा है, मैं कानपुर बर्राट से आता हूँ और इस धाम से करीब 2 साल हो चुके हैं जुड़े हुए, और कोई ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा है करीब 12-13 साल का, दोस्तों वो बीमार रहता था, बुखार नहीं उसका उतरता था, जबकि मैं बेसिकली वैद्य हूँ, आयुर्वेद से ठीक कर रहा था। लेकिन मेरे बड़े भैया कलकत्ता में रहते थे, उनका एक्सीडेंट कानपुर में हो चुका था कारगिल पेट्रोल पंप पे। तो जब कारगिल पेट्रोल पंप पे हुआ तो उनकी 13वीं सारे कार्यक्रम किए, लेकिन वो मेरे छोटे बच्चे को बहुत चाहते थे। जब वो चाहते थे तो मैं इतना इलाज कर रहा था, सर्दियों का मौसम था, तो एक लोग हमारे भक्त हैं, जैसे वो विकलांग बिटिया आती है जिसका नाम सावित्री देवी, इस बिटिया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।
इस बिटिया के लिए इस तरह जोरदार ताली, यदि ये ना होती तो मेरा बच्चा इस धाम में अब मैं ना पाता। तो इसने बताया कि भैया तुम बाबा के दरबार में आ जाओ बालाजी धाम, और मैं आया तो मेरे बच्चे का एक खेत दूर से बुखार चला गया था। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि पापा ना हमको बुखार है ना कुछ है, बस बाबा के दरबार में दर्शन करा दिए। तो दोस्त तो ऐसे में मंगल और बृहस्पतिवार को बाबा की अनुमति मिलती है तो मैं आता हूँ, बाकी 8 से 9 जिला मैं खुद ही देख रहा हूँ, वैद हूँ, दवा चल रही है मेरी। तो बाबा की कृपा हुई और यहीं से दोस्त कैंसर, पथरी और यहाँ तक कि 150 तक बच्चों का जन्म यहाँ बाबा ने चेला बना लिया और जन्म हो चुका है उनका। ऐसे ऐसे यहाँ करिश्मे हो रहे हैं इस बाबा के धाम में। तो मैं तय कहता हूँ धन्यवाद आपका मीडिया वाले भैया, नाम तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और मेरी आपसे गुजारिश है कि बाबा का आशीर्वाद लेकर के इस धाम से लगातार जुड़े रहोगे तो आपका यह प्रचार प्रसार बहुत बढ़ेगा। और जितने भी मेरे भक्तगण हैं जिनको फायदा मिला है वो दरबार में क्रम से 2, 4, 6 लोग आ जाएं, उनका वीडियो मैं भैया के द्वारा बनवाऊंगा। और बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ जो मेरे गुरु ने कहा है कि साला यहाँ दवा दूंगा, दोनों चला के लोगों को ठीक करूंगा। जहां लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते वहां 0 पॉइंट से यहाँ ठीक होकर के जाएंगे। हमारे बाबा की कृपा से संपन्न हुए हैं, संतानहीन थे, संतान की प्राप्ति हुई। उन्हीं का आदेश रहता है कि हमारी गोद में खेल सकते हैं, बाकी नहीं खेल सकते हैं। ये सब हमारे लाल गोपाल हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, प्रोग्राम 6 महीना में एक बार होता है जहाँ सारे बच्चे एकत्रित होते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक बार मेरे बाबा से जुड़ के देखिए। बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों का संकट हरण करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सके रोग हरे सब पीरा, जपत नंदा हनुमत वीरा। तो मेरे हनुमान जी की ऐसी कृपा है, कुछ कहा के नहीं, कहा ही नहीं जा सकता। और ये तो मेरे लाल गोपाल हैं, ठीक है। तो कैंसर वाले व्यक्ति से भी हम बात करवाने का प्रयास करेंगे। और आइए कुंडौरा धाम एक बार अवश्य आइए। अगर जैसी भावना लेके आओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमारे कुछ शख्स अभी यहाँ मौजूद थे जो चल नहीं पाते थे, वो आज दरबार में चलते हुए नजर आए, हमको चलते हुए नजर आए। तो आप लोग मानो या ना मानो, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर नकारात्मक शक्ति है तो सकारात्मक शक्ति भी जरूर है। और वो कहीं नहीं है, मेरे बालाजी के पास में है, मेरे बालाजी मेरे पास में है। अगर मेरे बालाजी मेरे पास में है तो मेरे बच्चे भी मेरे पास में हैं। तो एक बार कुंडौरा धाम आने का प्रयास करिए। अगर ना आ सको तो वहीं से बाबा का नमन करिए, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। मैं तो बाबा का मीडिया वाला हूँ, मैं अपनी बाबा की प्रशंसा करूँगा, दुनिया की नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा बाबा से इतना लगाव हो चुका है कि जीना है तो तेरे लिए और मरना है तो तेरे लिए ही जीऊँगा और तेरे लिए ही मरूँगा। सत्य का साथ दूंगा, सत्य के राह पे चलूंगा और जितना हो सकेगा तो सत्य का प्रचार करूंगा लोगों में। बस यही इच्छा है मेरी। और आप सब लोग आइए बालाजी धाम, आशीर्वाद लीजिए। और मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये लड्डू केला दे करके लड्डू केला दे देता हूँ और उसकी गोली में और उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। मेरे बाबा के चमत्कार है, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। मैं क्या जान सकता हूँ उसकी लीला का। लीला वो खुद मेरे को मार्गदर्शन बता देते हैं। आत्मा कहती चल इधर, मैं चला जाता हूँ, कार सिद्ध हो जाते हैं। सिया रामचंद्र की। डॉक्टर ने पागल घोषित कर दिया जिन शख्सों को, वो यहाँ पागल ठीक होके चले गए। हो सकता है कि बच्ची भी अभी यहाँ मौजूद हो, अगर हो तो उसको पेश कर दिया जाए, ना आई हो तो कोई बात ही नहीं है। सिया रामचंद्र की जय श्री राम।